नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याकूब और आप मेरे साथ देख रहे हैं माई सिटी न्यूज 24.com। आइए हम आपको लेकर चलते हैं अपने शहर की ताजा तरीन खबरों की ओर। रामपुर स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर रोडवेज और आरपीएफ की टीम के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर रहे लोगों पर कसा शिकंजा और बीड़ी सिगरेट पी रहे लोगों से 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला। यही नहीं, बीड़ी खैनी सिगरेट गुटखा पान मसाला न खाने की चेतावनी भी दी। जगह जगह दुकान पर बिक रहे विदेशी सिगरेट न बेचने की चेतावनी भी दी। कहा कि विदेशी सिगरेट बेचना कानूनन अपराध है। यदि कोई भी दुकानदार विदेशी सिगरेट बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के जिला कोऑर्डिनेटर सुरजीत सिंह ने बताया कि पूरे भारत में 10 लाख लोग धूम्रपान करने से कैंसर की चपेट में आ चुके हैं। सभी लोगों से और छोटे बच्चों से अपील कर रहे हैं कि धूम्रपान ना करें और लोगों को जागरूक करें ताकि ऐसी बीमारी से लोग बच सकें और हमारा देश कैंसर मुक्त हो सके। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध बताया है। नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बिक्री के स्थान पर दिखाई नहीं देना चाहिए। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना भी अपराध है। यदि इन नियमों के उल्लंघन किया तो 1 से 5 साल की कैद व 1000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना भी डाला जा सकता है। किसी भी दुकानदार ने धूम्रपान कंपनियों का कोई भी बैनर या कोई भी प्रचार किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर जो लगातार धूम्रपान करके दूसरों को बीमार कर रहे हैं, तो उसमें जो है 6 चालान तो रोडवेज ने किए हैं, 2 चालान जो है वो आरपीएफ ने किए हैं और 10 चालान जो है वो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किए हैं और लगभग चालान में सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान करने वाला सुरजीत सिंह है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा और हम चाहते हैं कि हमेशा ये चीज़ होती रहे। एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में 10 लाख से लोग ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहा है वो ओरल कैंसर 90% जो है लोगों को इसी की वजह से होता है, तंबाकू के सेवन से। तो एक आदमी पीता है और जो उसके आसपास खड़े होते हैं सबको बीमार करता है। तो चालानी की प्रक्रिया करने से इतनी अवेयरनेस मिलती है लोगों को कि वो लोग अवेयर हो जाते हैं। और दूसरा है ये मैसेज जनता तक पहुँचता है कि आपको सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं करना है। तो जिला रामपुर में ये अभियान कम से कम 1 साल से चल रहा है और कोशिश हमारी ये है कि पब्लिक को इस चीज़ से सेव करें और लोगों को कैंसर से बचाएं। रामपुर से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है। आइए हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता आजम के पास। आजम, हम जानना चाहेंगे वहां पर क्या स्थिति है, जहां पर ये हादसा हुआ है, किस तरीके से ये हादसा हुआ है। जी याकूब, मैं आपको बता दूं कि ये घटना सिलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत रायपुर गांव में घटी है, जहां 2 मोटरसाइकिलों आपस में भिड़ंत में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से जख्मी है। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं कि जिसमें एक विकास रस्तोगी नाम का युवक है जिसकी 12 फरवरी को रामपुर में सीआरपीएफ गेट के बाद शादी हुई थी और ये विकास रस्तोगी रहने वाला खटीमा का है। और दूसरा व्यक्ति जो पप्पू नामक व्यक्ति है वो पिपलिया का है, माटखेड़ा। और तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, राजू, जो बहपुरा का रहने वाला है। इन दोनों मोटरसाइकिलों की आपस में स्पीड कुछ ज्यादा थी, इस वजह भिड़ंत इतनी गंभीर थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है और परिजनों का रो का बुरा हाल है। जी याकूब, ये थे हमारे संवाददाता आजम जो रामपुर की सारी घटना की हमें जानकारी दे रहे थे। आजम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आमने सामने टक्कर हुई। अच्छा, तो उसमें कितने लोगों की मौत हो गई ये तो नहीं पता, मतलब यानी कि दूसरा आदमी है उसका भी साथ गिरा, वो खत्म हो गया। मतलब 2 ही आदमी मालूम पड़ रहा है आमने सामने। तीसरा की शादी कब हुई थी? ये 12 फरवरी। आप बताओ। 1 हफ्ता हो गया। कल जी लौट के आ रहा था पटवाई से। अच्छा, पटवाई से लौट के आ रहा था। सर वापसी में हुआ। अभी की बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई ताजा तरीन खबरों के लिए। जब तक के लिए नमस्कार।